Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if alpha, beta, gamma are the real roots of the equation x cube minus of 3px square plus 3qx minus 1 equals to 0, जहाँ पे p कॉमा q जो कहता है कि प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस वन होगा, मतलब p प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, q प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है. Then the centroid of the triangle with vertices alpha square comma 1 by alpha square beta square comma 1 by beta square and gamma square comma 1 by gamma square can be option first 1 comma 1. ऑप्शन बी जो दिया ये ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन 5,5, सी ऑप्शन 1,5, डी ऑप्शन 5,1. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का. तो मैंने लिखा की कंसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू इफ पी जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 q जिसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड x3 किसका r का. r की कोऑर्डिनेट ले लिया हम लोगों ने x3 y3. देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ही पूछा गया है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज x1 plus x2 plus x3 whole divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. मतलब तीनों एक के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 3, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 3. ये सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट होती है. तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, गिवन है कि अल्फा बीटा गामा और द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus of 3px square प्लस ऑफ पहला क्या है जी एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस ऑफ 3px square plus of 3qx plus of 1 equals to 0. This implies that alpha plus beta plus gamma equals to जो होगा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3p हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, और अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा 3q and alpha beta gamma equals to 1. Now the coordinate of centroid, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ, तो है ना, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू वर्टिसेस क्या दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर. तो इसको लिख दिया पहले. तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और दूसरे का हो गया 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा का स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. इसको एक बार पहले मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और एडजस्टमेंट करके देखता हूँ कि क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है यहाँ पे, है ना. तो मैंने एडजस्टमेंट किया और लिखा यहाँ पे क्या पॉसिबल हो जाएगा जी. दिस इज इक्वल्स टू, ये तो कोई चेंजेस होगा नहीं यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा हो गया. अब ये अल्फा गामा हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा अल्फा गामा हो जाएगा क्योंकि बीटा नीचे है. तो ये हो गया अल्फा गामा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा.
अब हम लोगों को निकालनी है इसकी वैल्यू। हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को निकाला क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ गामा। इसकी वैल्यू क्या होता है, इसका होल स्क्वायर की वैल्यू ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ गामा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा। इसको हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो दिस इम्प्लाई दैट अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ गामा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना, 3p, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो गया 3p का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम अल्फा बीटा बीटा प्लस ये आ गया हमारे पास 3q, तो ये आ गया 9p का स्क्वायर माइनस ऑफ 6q। एक तो निकाल दिया यहाँ पे। अब दूसरे पे आ जाइए। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारे पास बोलता है कि अल्फा बीटा इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका होल स्क्वायर निकाला। तो इसकी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा गामा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर गामा प्लस बीटा गामा का स्क्वायर अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके दो को मल्टीप्लाई किया हमने, और ये गामा अल्फा स्क्वायर ऑफ बीटा। यहां से देखो अल्फा बीटा गामा बाहर निकल रहा है, तो इसको मैं एडजस्टमेंट कर दिया। हम लोग को तो चाहिए इसकी वैल्यू ना, तो मैंने क्या किया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ गामा अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस इसमें से 2 अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो ले लिया 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारे पास, पहले वाले में से बीटा, दूसरे में से गामा और तीसरे में से अल्फा बच गया। तो देयरफॉर हमारे पास आ गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ गामा अल्फा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 3q, तो ये 3q का स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा गामा कितना है 1 है, और ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है इंटू 3p दिया हुआ है। ये आ गया। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट पे आ जाऊं तो कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है जी हमारा, देयरफॉर सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू, पुट कर दो इसकी वैल्यू। तो पहले वाले की वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रखा है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे 9p का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 9p का स्क्वायर माइनस ऑफ 6q डिवाइडेड बाई 3 कॉमा दूसरा हो गया 9q है ना, 9q का स्क्वायर माइनस ऑफ 6p डिवाइडेड बाई 3, तो 3 कॉमन लेके कट कर दो, तो अब आ जाएगा यहाँ पे 3, ये हो गया 3p का स्क्वायर माइनस ऑफ 2q, और ये आ जाएगा 3q का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा जी 2q 2p। अब यहाँ पे कहता है कि p एंड q प्लस माइनस 1 होना चाहिए, तो मैं अगर इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू तो देखो क्या आ रहा है, अगर मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू इसकी, मैं पुट कर रहा हूं +1 पुट करूं या -1 पुट करूं तो भी इसकी वैल्यू कितना आएगा 3, और अगर मैं प्लस पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है -2, ठीक है, और अगर मैं माइनस पुट करूंगा तो 3 प्लस ऑफ 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट आइदर 1 आएगा या 5 आएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। अब बाई कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 2 ये 5।
तो सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 1 भी होगा, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, है ना, 1 के साथ 1, 1 के साथ 5, 5 के साथ 1, 1 के 5 के साथ, तो मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, पहला भी, ए बी, बी बी, सी बी एंड डी बी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।